बात करेंगे शहर के मौसम की। तो हफ्स की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई की है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह की बात की जाए तो 101 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया है। तो शहर में हफ्स की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फातिमा खान हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो सूरज और बादलों की जहाँ पे आंख मचोली जा रही है वहीं पे सूरज के वार तेज़ नज़र आ रहे हैं। हद से ज़्यादा जो है सूरज की तपती हुई किरणें शहर पे पड़ने के बाइस जो है हब्स की शिद्दत खासी महसूस की जा रही है। शहरी जो है वो खासे निढाल हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद महसूस 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और महसूस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 77% है और हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बाइस हब्स की शिद्दत जो है वो खासी महसूस की जा रही है और घुटन जो है वो आबो हवा में महसूस की जा रही है। बारिश की जो नवीद सुनाई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में जहाँ बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है, वहीं पे बारिश भी बरस सकती है शहर में रात के औकात में। और ना सिर्फ आइंदा 24 घंटों के दौरान ये भी नवीद सुनाई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि सितंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते के दौरानिए में बारिशों का स्पेल शहर लाहौर में दाखिल हो सकता है और मूसलाधार बारिशें जो हैं वो शहर लाहौर में हो सकती हैं, जिससे मौसम जहाँ पर खुशगवार होगा वहाँ पर कुछ एहतियाती तदाबीर पर भी शहरियों को अमल करना पड़ेगा। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें, लाहौर इस वक्त 9वें नंबर पर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 101 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर शहरियों को एहतियाती तदाबीर मौसम के बदलाव के साथ साथ जो है आलूदगी से बचने के लिए भी मुसलसल कहा जा रहा है। मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश की पेशन गोई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। दरियाओं में तो ज्ञानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA ने यह हाई अलर्ट किया है कि जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आपको बताएं कि शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक है। बलोकी हेडवर्क के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक है। इस हवाले से बात करेंगे, तलहा अशरफ हमारे साथ हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से दरियाए रावी पर आने वाले 24 घंटों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पानी की सतह है बुलंद होती जा रही है और लेकिन ये पिछले सैलाब से काफ़ी कम तक रहा है। अगर मैं रिकॉर्ड के मुताबिक बताऊं तो जसर के मुकाम पर ये पानी की सतह जो पानी है, पानी का रेला है वो 45,000 क्यूसिक जो कि गुज़र रहा है। अगर मैं इस जगह की बताऊं अगर मैं शाहदरा के मुकाम की बताऊं तो यहाँ पर जो पानी का रेला है वो 90,000 क्यूसिक जो कि यहाँ से रेला गुज़र रहा है। मेरे पीछे भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा। पानी की सतह जो है वो सैलाब जब आया था उससे काफ़ी कम है, लेकिन जो पानी की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। बाकी मुकामात की अगर बात की जाए तो रावी पे बल्लोकी हेडवर्क्स पे इसका जो पानी का बहाव है वो 1,39,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी के जो हेड सेदानी के मुकाम है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ 1,23,000 क्यूसिक जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। 9 सितंबर तक दरियाओं में तमाम जो 3 दरिया हैं, तीनों दरियाओं में जो पानी की सतह है वो बुलंद होने का जो कि अंदेशा दिया जा रहा है और PDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि दरियाओं के किनारों के करीब जो शहरी हैं वो ना आए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो शाहदरा के इस मुकाम पर भी जो सिविल डिफेंस है उसकी टीमें भी मौजूद हैं। उसके बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनका कैंप भी लगा हुआ है, उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जानिब से जो मोबाइल वैन्स हैं जो कि मेडिकल कैंप की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो दीगर जितनी भी सहूलियात हैं जो कि रेस्क्यू के वक्त चाहिए होती हैं यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों को यहाँ पर करीब आने से रोका भी जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि किनारों के करीब ना जाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा।
पीडीएमए की सैलाब की सूरत हाल पर गहरी नजर थी। दरियाओं में पानी की सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे थे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, पंजाब के 3 दरियाओं ने तबाहकारियां की हैं। अली रामे मजीद बता रहे हैं इस हवाले से। जी अली रामे, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, पंजाब में दरियाओं में जो ख़ास तौर पर पानी की सूरत है और उसके बाद जो तबाहकारियाँ हैं उस पर आज हमारे साथ ख्वाजा सलमान रफी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, आपके अंदर ये मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है, अब तक कितनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं सैलाब की वजह से, और अब पानी की क्या सूरत हाल है? सुनने में आ रहा है कि इंडिया मज़ीद पानी जो है वो दरिया सतलुज में वो रिलीज़ कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पीडीएमए ने पूरा साल काम किया है और हमारी बड़ी गहरी नज़र थी सैलाब पे और अपना टाइम पे काम कर रहे थे। हमने टाइम पे अपनी तमाम जो चीज़ों को, चाहे बोर्ड से ही, OBM से, लाइफ जैकेट से, उनको शिफ्ट कर दिया था तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो हमारे 3 दरिया हैं, चनाब, रावी और सतलुज, उनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे 25 ज़िला पंजाब के बहरहाल मुतासर हुए हैं। और दरिया रावी को अगर आप देख लें तो नारोवाल से लेके डाउन स्ट्रीम सिधनाई तक, खानीवाल तक, तमाम जो 7 गाँव हैं वो ज़ेरियाब हैं। और टोटल जो पूरे तीनों दरियाओं की वजह से गाँव ज़ेरियाब हैं वो 4100 से ज़ायद हैं। और 20 लाख लोगों को ट्रांसफ़र किया गया, 15 लाख मवेशियों का इनखला किया गया। तो एक बहुत बड़ा एवोकेशन महकमे के प्लान है जिस पे हमने काम किया है। और हमारे डिपार्टमेंट्स ने, DCs ने, DPOs ने, रेस्क्यूअर्स ने, सिविल डिफेंस ने, पाक आर्मी ने, फ़ौज ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। तो ये है कि उनको कंपनसेट करना, जिस पे इस वक्त काम हो रहा है, और वो आज या कल सबमिट करेंगी रिलीफ कमीशनर SMBR और DG जो अरफान काटिया साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब, और फिर CM साहब उसमें मज़ीद इम्प्रूव करके ख़ुद उसको अनाउंस करेंगी। तो हमारा सेट फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है उसका असेसमेंट, और उसके साथ जो क्रॉप है उसका असेसमेंट, जो कैटल्स हैं, मवेशी बह गए हैं उनके असेसमेंट, और चौथा जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और चूंकि अब सैटेलाइट का दौर है, IT सिस्टम है सारा, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि पानी कहाँ तक गया है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हुआ है, ताकि उसमें हकाई करें, उसमें ख़राबी ना हो। तो जो भी काम है बड़ा शफाफियत के साथ किया जाएगा और जो हकदार हो तक उसे इंशाल्लाह हक पहुँचेगा उस तक। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब एक चीज़ समझ आ रही है कि आप लोगों की निशानदेही कैसे करें, क्योंकि कुछ लोगों के पास ID कार्ड भी नहीं है। अगर उनके पास ID कार्ड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल उनको इन चीज़ों का सरोकार ही नहीं होता, उनको कंपनसेट कैसे किया जाए? देखिए, ये पहली बात है, पब्लिक मनी है, हम उसका कस्टोडियन है, तो आपने बहरहाल एक सिस्टम, एक रिकॉर्ड के साथ आपने लेकर चलना। अगर ID कार्ड का इशू होगा तो ID कार्ड तो फ़ौरन बन जाएगा, ना तरह के स्टॉल लग जाएंगे, लोगों के कार्ड बन जाएंगे, वो इशू नहीं है। आइडेंटिफिकेशन भी कोई इशू नहीं है, लेकिन असल है कि हकदार को उसका हक मिले, उसी पे CM साहब काम करेंगे। ख्वाजा सलमान रफी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो अब तक सैलाब मुतासरीन हैं उनको कंपनसेट जो है वो किया जाएगा, और इसके लिए प्रपोजल्स बनाकर वो हुकूमत पंजाब के सामने जो है वो रखी जाएगी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो मंजूरी देगी। शुक्रिया अली रामे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का आगाज़। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास हुआ है। सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात इमदाद फराहम करने के फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। इमदादी पैकेज की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ देंगी। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शिरकत की। DG PDMA इरफान अली काठिया इजलास में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली पैकेज 2025 बारे पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा, मुतासिरा इलाकों में 12 सितंबर से सर्वे का आगाज कर दिया जाएगा। सर्वे में जानी और माली नुकसान बारे डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अब तक 4155 मुआवजात में कुल 41,51,000 लोग मुतासिर हुए हैं। DG PDMA ने कहा, जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद फराहम की जा रही है और सैलाब के बायस मिसमार होने वाले पक्के और कच्चे घरों के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की फसलों के लिए फी एकड़ के हिसाब से इमदाद फराहम की जाएगी। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी 41 स्कूलों में कायम सैलाब मुतासरीन कैंप खत्म कर दिए गए हैं। सैलाब मुतासरीन कैंप वाले स्कूलों में आज से बाकायदा तदरीसी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, लाहौर में सैलाब के पेश नज़र लाहौर के 41 स्कूलों में जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे और उसके लिए स्कूल जो हैं गर्मी की तातीलात के बाद खोले नहीं गए थे। और जिन 41 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे उनमें तालीमी सरगर्मियां आज से बहाल कर दी गई हैं और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इस पर तलबा ने खुशी का इजहार भी किया है कि तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, क्योंकि नाहम दहाम के बोर्ड के इम्तहानात होने हैं। जबकि इस साल से 8वीं जमात के भी कहा जा रहा है कि बोर्ड के इम्तहान होंगे और बाकी क्लासेस की असेसमेंट की जानी है, जिसकी वजह से तलबा के पास टाइम
कम रह गया था। इस हवाले से उन तमाम स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप जहाँ पे लगे थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इनमें लाहौर के जो सरकारी स्कूल थे उनमें 29 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया था, जबकि 12 प्राइवेट स्कूलों में ये फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे, जो कि तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं और वहाँ पर तलीमी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर आज से बहाल कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। सेरीन एयर की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज में तकनीकी खराबी के हवाले से आपको बताएं, परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। जराये का बताना है सेरीन एयर के कप्तान ने त्यारा बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। त्यारे में 200 से ज्यादा मुसाफिर थे। त्यारे को चेक करने पर ईंधन लीकेज सामने आई। CAA इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। त्यारे की मुरम्मत के लिए एयरलाइन इंजीनियर्स ने भी काम शुरू किया है। त्यारे में ज्यादा उम्रा करने वाले मुसाफिर शामिल हैं। तो आपको बताएं कि सेरीन एयर की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज में तकनीकी खराबी, परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की और सेरीन एयर के कप्तान ने त्यारा बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। त्यारे में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। त्यारे को चेक करने पर ईंधन लीकेज सामने आई और CAA इंस्पेक्टर ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। त्यारे की मुरम्मत के लिए एयरलाइन इंजीनियर्स ने भी काम शुरू किया है। त्यारे में ज्यादातर उम्रा करने वाले मुसाफिर मौजूद थे। जनरल अस्पताल के इमरजेंसी में सिटी स्कैन फिल्में नापैद हो चुकी हैं। मरीजों को मोबाइल फोन से सिटी स्कैन की वीडियो और तस्वीर लेने की हिदायत है। गरीब मरीजों को एक्सरे फिल्म ना होने पर शदीद परेशानी का सामना है। तस्वीर और वीडियो की क्वालिटी ठीक ना होने पर सिटी स्कैन टेस्ट बेकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स को भी सिटी स्कैन की मोबाइल फोन वीडियो की मदद से तशखीस में मुश्किलात हैं। अस्पताल इंतजामिया इमरजेंसी में सिटी स्कैन फिल्में फराहम करने में नाकाम है। तो जनरल अस्पताल के इमरजेंसी में सिटी स्कैन फिल्में नापैद हो गई। मरीजों को मोबाइल फोन से सिटी स्कैन की वीडियो और तस्वीर लेने की हिदायत। गरीब मरीजों को एक्सरे फिल्म ना होने पर शदीद परेशानी का सामना है। तस्वीर और वीडियो की क्वालिटी ठीक ना होने पर सिटी स्कैन टेस्ट बेकार है। डॉक्टर्स को भी सिटी स्कैन की मोबाइल फोन वीडियो की मदद से तशखीस में मुश्किलात हैं। अस्पताल इंतजामिया इमरजेंसी में सिटी स्कैन फिल्में फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। लेस्को का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी करने का अमल शुरू। कंपनी के रावी रोड, गुलशन रावी और शाहपुर डिवीजन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए। कसूर के मुतादिद इलाके भी सैलाब की जद में आने पर मुकर्ररा तारीख में तौसी हुई। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में सार्फिन के बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में तोसी करने का फैसला किया गया था। तो लेस्को में बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर तारीख में तोसी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। शहर की अगर बात की जाए तो शहर के भी कुछ ऐसे इलाके थे जो कि सैलाब की जद में आए और वहाँ पर लेस्को को ना सिर्फ जो मीटर्स की रीडिंग लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके साथ साथ वो सार्फिन जिनके घर जो है वो सैलाब की जद में आ गए थे तो उनको बिल्स भी अरसाल नहीं किए गए। तो वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में वो सार्फिन जिनके इलाके जो हैं वो सैलाब ज़दा जो करार दिए गए हैं, वहाँ के सार्फिन मुतलका दफातर में अब जा सकते हैं और अपने बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में तोसी करवा सकते हैं। लेस्को की रावी रोड डिवीजन के कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर घरेलू, कमर्शियल और बिलखसूस इंडस्ट्रियल सार्फिन मुतासिर हुए। इस तरह गुलशन रावी का कुछ इलाका है और उसके साथ शाहपुर डिवीजन और चूंग के अतराफ़ के कुछ इलाके हैं जहां पर पानी आया और पानी की वजह से ना सिर्फ सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग ना ली जा सकी बल्कि उनको बिल्स भी नहीं भिजवाए जा सके। ज़राए ने बताया है कि वो इलाके जहां पानी जमा था, मीटर्स की रीडिंग लेनी मुश्किल थी, वहां पर औसतन यानी कि एवरेज की बुनियाद पर सार्फिन को बिल्स अरसाल किए गए हैं और उनके बिल्स प्रिंट किए गए हैं। बुनियादी तौर पर सार्फिन को रिलीफ देने का मकसद ये था कि सैलाब से मुतासरा सार्फिन अपने बिल्स ज़रूर अदा करें, लेकिन उनकी मुकर्रर तारीख में तोसी की जा रही है। बहुत शुक्रिया। शाह में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 2 किनारा राजी की नीलामी का अदम करार देने का ये केस है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा अदालत के रूबरू पेश हुए। MCL के लीगल एडवाइजर को जवाब जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। मलिक अशरफ इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में इचरा के इलाके में 2 कनाल अराजी की नीलामी कलअदम करार देने के मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर MCL अदालत में पेश हुए और अदालत ने MCL को जवाब जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक की
मोहलत दे दी और अदालत ने आइंदा समात पे डिप्टी कमिश्नर को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर MCL अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना भी दे दिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी मोहम्मद अदरीस की दरख्वास्त पर समात की, जिसमें उसने इशरा के इलाके में 2 कनाल अराजी की नीलामी कलअदम करार देने के खिलाफ अदालत से रजू किया था। जब केस की समात का आगाज़ हुआ तो DC सैयद मूसा रज़ा अपने लीगल एडवाइज़र मियाँ इफ्तिखार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर लीगल जुल्फ़कार अहमद समेत दीगर अफसरान के हमरा पेश हुए और इस मौके पे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद उस्मान खान भी अदालत में मौजूद थे। केस का आगाज़ हुआ तो जस्टिस राहिल कामरान शेख ने इस मौके पे लीगल एडवाइज़र से मुकालमा करते हुए कहा कि इस केस को रख लेते हैं, आइंदा समात के लिए रख लेते हैं, जिसमें इसको सुनेंगे। जिसमें लीगल एडवाइज़र ने कहा कि अगर अदालत इजाज़त दे तो हम इस दरख्वास्त का जवाब जमा करवा देते हैं, लेकिन नीलामी की पूरी रकम ना देने के बायस इसकी जो नीलामी थी वो कलअदम करार दी गई और इसकी अप्रूवल जो थी सेक्रेटरी बल्दियात ने भी दी थी, जिसके बाद ये जब नीलामी कलअदम करार पाई। पुराने केसेस को निपटाने के लिए बनाई गई मॉडल कोर्ट का पहला फैसला जारी है। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने पहला फैसला जारी किया है। 2023 तक के मनशियात के 20 मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी किया गया है। शाहीन अतीक अपडेट कर रहे हैं। जी शाहीन। जी, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पुराने केसों को निपटाने के लिए जो मॉडल अदालतों को टारगेट दिया गया था, उसके मुताबिक मॉडल अदालतों ने अपने फ़ैसले जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। पहला फ़ैसला सेशन कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ की तरफ से जो है वो सुनाया गया है। ये अदालत ने 2023 के 20 के करीब चलान थे, जिसमें अदालत ने फ़ैसला देते हुए 20 मुलजमान को शक का फ़ायदा देकर जो है वो बरी कर दिया। इनके खिलाफ मंशियात के मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे। जब अदालत ने समात शुरू की तो पुलिस की तरफ से तफ्तीश जो है वो सही नहीं की गई थी, जिस पर अदालत ने शक का फ़ायदा देकर इनको बरी कर दिया। अदालत ने जिन मुलजमान को बरी किया उनमें थाना शफीकाबाद के मोहम्मद वकास है, नवा कोट की शाहीन बीबी है, मिसी शाह का उस्मान मुश्ताक है, कोट लखपत के मोहम्मद खालिद, गुलशन इकबाल के उमर रियाज समेत। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। काना में 6 साल पहले जन्नात के हाथों शादीशुदा खातून के मुबैना अगवा का वाकया DIG सैयद ज़िशान रजा की सरबराही में पुलिस टीम ने वर्किंग शुरू कर दी है। फौजिया की मां, सास और शौहर समेत 5 अफराद के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए गए हैं। इस मामले पर आगाह करेंगे हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये काना का इलाका है जहाँ से 6 साल कबल एक फौजिया नामी खातून को अगवा कर लिया गया और बुरसा की जानिब से क्लेम किया गया कि फौजिया को जन्नात की जानिब से मुबैना तौर पर अगवा किया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया, तहकीकात की गई, लेकिन 6 साल बाद भी ताहाल पुलिस जो है वो मुगिया का सुराग लगाने में नाकाम है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया, खातून की बाजियाबी के बारे में अहकाम जारी किया गया, तो लाहौर पुलिस जो है वो हरकत में आ गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक टीम बनाएगी जो कि इस मुगविया की तलाश करेगी और अभी पुलिस हुकाम के इस हवाले से कहना है कि वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। ताहाल की वर्किंग जो है वो सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि मुगविया की मां, सास, शौहर समेत 5 अफराद के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए गए, लेकिन बेसूद साबित हुए हैं। और उसके साथ साथ जियो फेंसिंग जो है वो भी इलाके की करवाई की। तकरीबन 5000 से ज़ायद नंबर हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो मगवी फौजिया है उसकी मां का पहले ही DNA टेस्ट करवा लिया गया था और 2019 से लेकर अभी तक तमाम जो मिलने वाली लाशें हैं या लवारिस जो खवातीन मिलती हैं उनके साथ DNA मैच किया गया, लेकिन ताहाल DNA जो है वो मैच नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ये भी कहना है कि जो मगविया है उसकी सास जो है वो फौजिया को कसूर के इलाके में दम दूर करवाने के लिए ले जाती थी और जहाँ से दम करवाया जाता था उस पीर उमर पाकिस्तानी नामी जो पीर है उसको भी हिरासत में ले लिया गया और उससे तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया।